जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं वर्ष 2025-26। इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगीत को। प्रश्न क्रमांक 2, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न क्रमांक 3, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे खालिस्तान थी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरीली गायिका थी। प्रश्न क्रमांक 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा मानसिंह तोमर। प्रश्न क्रमांक 5, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिद्धराम कोमकली। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, खालिस्तान ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। जिसका सही उत्तर है तानसेन। प्रश्न क्रमांक 7, तत् धन्मय का संधि रूप खालिस्तान होगा। जिसका सही उत्तर है तन्मय। प्रश्न क्रमांक 8, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन खालिस्तान शहर में होता है। जिसका सही उत्तर है देवास। प्रश्न क्रमांक 9, खालिस्तान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिसका सही उत्तर है संगीत। प्रश्न क्रमांक 10, आत्विक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। जिसका सही उत्तर है इक प्रत्यय। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। जिसका उत्तर है समाधि स्थल, समाधि का स्थल। राग रागिनी, राग और रागिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। जिसका उत्तर है राष्ट्रभक्ति गीत के बोल ए मेरे वतन के लोगों, जिसे लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? जिसका उत्तर है बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है? जिसका सही उत्तर है उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। जिसका उत्तर है 5 वाद्य यंत्रों के नाम इस प्रकार है, तानपुरा, वीणा, सितार, सरोद एवं सारंगी। सरोद जिसे उस्ताद अलाउद्दीन खां के द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? जिसका उत्तर है मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा सन 1947 से प्रारंभ की थी। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है।
इसीलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17। अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इन्हें कब गाया जाता है। जिसका उत्तर है, बड़े भाग्य सखी सावन आयो सखी सावन आयो, सखियों ने गाए मल्हार रसिया, बलिहार रसिया दिलदार रसिया। और इन पंक्तियों को सावन में गाया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 18। मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? जिसका उत्तर है, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19। मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। जिसका उत्तर है, मानव जीवन से संगीत ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता, वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। मानव जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। जिसका उत्तर है, हमने लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी है। आप चाहे तो किसी अन्य आपके पसंद के संगीतकार के बारे में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी गायन यात्रा सन 1947 से प्रारंभ की थी। लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती है। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लता जी को पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त है। लता जी के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है। लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है। इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्नों का हल हमने इस वीडियो में देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।